रूस के युद्ध पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नेटो पर बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने नेटो को डरपोक तक कह दिया। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के डर की वजह से नेटो ने यह फैसला ही नहीं कर पा रहा है कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता देनी चाहिए या नहीं। लंबी होती जा रही रूस और यूक्रेन की जंग के बीच संकेत मिलने लगा है कि जेलेंस्की के सब्र का बांध टूट गया है। नेटो के लिए अब तक यूक्रेन ने इतनी तल्ख भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस बार उन्होंने सीधा नेटो को डरपोक कह दिया। दिवाकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, सीधा हमला जेलेंस्की का नेटो पर। जी किशोर, यूक्रेन ने जब रूस के साथ लड़ाई लड़नी शुरू की थी तब उसे उम्मीद थी कि नाटो इस युद्ध में उसका साथ जरूर देगा, लेकिन नाटो के पीछे हटने के बाद साफ तौर पर जेलेंस्की की नाराजगी दिख रही है और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया है कि नाटो रूस से डरता है। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर रूस के साथ उनकी बातचीत असफल रहती है तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इतना ही नहीं, एक और वार्निंग रूस के सामने उन्होंने दे दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यूक्रेन रूस के सामने कभी भी नहीं झुकेगा। मतलब यह कि पिछले 27 दिन से यूक्रेन और रूस में चल रही भीषण जंग के बाद जेलेंस्की के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने नेटो को डरपोक तक कह दिया। सीधे शब्दों में कह दिया कि नेटो को रूस से डर लगता है और इसीलिए वो यूक्रेन पर कोई फैसला तक नहीं कर पा रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इससे पहले भी कह चुके हैं कि उनकी लड़ाई नेटो की सदस्यता हासिल करने की नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में नेटो पर खुलकर बात की। उन्होंने साफ कहा कि नेटो ये तय नहीं कर पा रहा कि यूक्रेन को सदस्य बनाया जाए या न बनाया जाए। इसकी एक ही वजह है और वो ये कि नेटो को रूस से डर लगता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की जड़ में नेटो ही है। यूक्रेन के नेटो की सदस्यता की कोशिश करने पर ही रूस को ऐतराज था और वही विवाद इतना बढ़ा था कि नौबत जंग की आ गई थी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही नेटो इस बात को दोहरा रहा है कि वो रूस से सीधी जंग नहीं लड़ेगा। जेलेंस्की ने अपने ताजा इंटरव्यू में एक बार फिर कहा कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करना चाहते हैं।